हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पीडियाट्रिक फ्लूइड कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक पेशेंट में फ्लूइड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड देना क्यों है, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है पेशेंट को। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस फ्लूइड इन पीडियाट्रिक पेशेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड देना क्यों है। उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको पेशेंट को फ्लूइड देना है। फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है पेशेंट के वेट पर। पेशेंट का वेट क्या है, उसके वेट पर पेशेंट की जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है। पेशेंट की जो ऑल डिजीज़ रिक्वायरमेंट है, पेशेंट ऑल फ्लूइड जो डिजीज़ की रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। अगर डायरिया का पेशेंट है तो उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर वर्निंग का पेशेंट है, जला हुआ पेशेंट है, तो उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, शॉक का पेशेंट है, एक्सीडेंटल केसेस में जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। तो सारी जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। ये एक मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेशन है जिसमें हम समझेंगे कि पेशेंट को एक जनरल फ्लूइड कैलकुलेशन पे रखा हुआ है, पेशेंट को हमने एनवीएम पे रखा हुआ है किसी ऑपरेशन के लिए, किसी सर्जरी के लिए। अगर पेशेंट को हमको ओरल नहीं देना है तो हम इसको आईवी पे पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेशन है। ये कोई ऐसी फ्लूइड कैलकुलेशन नहीं है कि सभी पेशेंट में एक ही तरह से हम फ्लूइड कैलकुलेट करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेशन है। ये हम समझेंगे हॉलीडे एंड सिगार फार्मूला की हेल्प से हम समझेंगे कि जो पेशेंट का वेट है वो कैसे हम कैलकुलेट करके फ्लूइड हम देते हैं। पीडियाट्रिक फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि जो 3 to 10 kg के पेशेंट हैं उनको जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहती है वो हम देते हैं 100 ml पर kg पर डे के हिसाब से हम फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं। और जो पेशेंट 10 to 20 kg हैं, यानी जो मोर देन 10 kg हैं और 20 kg से कम हैं, यानी उनमें हम जो फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं वेट -10 × 50 + 1000, ये हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और जो मोर देन 20 kg के पेशेंट हैं, मोर देन 20 kg के लिए वेट -20 × 20 + 1500, इस हिसाब से हम जो है फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल में हम समझते हैं कि एक 5 किलो का पेशेंट है, यानी लेस देन 10 kg का पेशेंट है, 3 to 10 kg का पेशेंट है, 5 kg का पेशेंट। तो 5 kg के पेशेंट के लिए हम समझते हैं कि एक 5 kg का पेशेंट है तो 5 × 100 = 500 ml आ जाता है। 500 ml को हम 24 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये 20.8 ml आ जाता है। 20.8 ml पर हावर हम सिंपली इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। अगर किसी के पास इन्फ्यूजन नहीं है, हमारे पास इन्फ्यूजन नहीं है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे हम इन्फ्यूजन का एमआरआई में यूज़ नहीं कर सकते जैसे, तो वहाँ पे हम इन्फ्यूजन नहीं ले जा सकते, तो उसके हिसाब से हमको जो पेशेंट की फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है वो ड्रॉप्स के हिसाब से करनी होती है। तो एक बात हम समझ लेते हैं कि जितने ml पर हावर आता है, जितने ml पर हावर आएगा, पेशेंट को उतने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है, पेशेंट को उतनी माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है। जैसे कि ये 20.8 ml पर हावर आता है तो पेशेंट को हमको 20 से 21 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट हमको पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट के पास माइक्रो ड्रिप सेट नहीं है, उसके पास मेगा ड्रिप सेट है, आईबी सेट है, तो हम उसमें उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जो मेगा ड्रिप सेट होता है, आईबी सेट होता है, उसके 1 ml में 20 ड्रॉप्स होती हैं और जो उसके 1 ml में 60 माइक्रो ड्रॉप होती हैं। तो इस हिसाब से हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 ml के अराउंड आ जाता है। तो 6 से 7 मेगा ड्रॉप हमको पेशेंट को पर मिनट देनी है। सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। जो मोर देन 10 kg के पेशेंट है, मोर देन 10 kg के लिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक पेशेंट 15 kg का है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वेट -10 × 50 + 1000। तो हमने यहाँ पे वेट डाल दिया 15 - 10 × 50 + 1000। अब ये 1250 ml हो जाता है। 1250 ml को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 24 से। 24 से डिवाइड करने के बाद
ये 52 ml आ जाता है। 52 ml आया यानी कि हमको 52 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है पेशेंट को, 52 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है। अगर हमारे पास माइक्रो ड्रिप सेट नहीं है तो हम पेशेंट को मेगा ड्रिप सेट यानी आईवी सेट से हम फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं। उसके लिए हमको 52 को 3 से डिवाइड करना होगा, ये आ जाता है 17.33 ml। उसके लिए अब हम इसको राउंड फिगर 17 से 18 मेगा ड्रॉप पर मिनट हम समझ सकते हैं, पेशेंट को लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को आईवी सेट लगा के माइक्रो ड्रिप सेट एक बार से गिन ली और हमने फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम भूल गए, 8 घंटे तक हमने देखा ही नहीं पेशेंट को फ्लूइड जा रहा है, तो पेशेंट की वेन ब्लॉक हो गई और हमने देखा ही नहीं पेशेंट को। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, इन्फ्यूजन अगर होता है पेशेंट को लगा हुआ तो वो प्रॉपर कैलकुलेट करके फ्लूइड को देता रहता है। और ऐसा जो ड्रिप सेट के साथ है वो ऐसा नहीं होता है। अगर कई बार कैनुला ख़राब हो जाता है या माइक्रो ड्रिप्स जो रुक जाती है उसके कारण जो है पेशेंट को प्रॉपर फ्लूइड नहीं जा पाता है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो फ्लूइड की जो ड्रिप है वो प्रॉपर कंटिन्यू उसी स्पीड में चलती रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको प्रॉपरली हमको टाइम टू टाइम उसको ड्रिप को जो है चेक करते रहना चाहिए। थर्ड एग्जांपल में समझ लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम लेते हैं मोर देन 20 kg का पेशेंट है। 20 kg के लिए मोर देन 20 kg का जो पेशेंट है, हमने पेशेंट लिया 35 kg का। 35 kg के लिए 35 माइनस 20 इंटू 20 प्लस 1500, 15 दूनी 30, ये 300 ml हो जाता है, प्लस हो जाता है 1500, ये हो जाएगा 1800 ml। 1800 ml को हम फर्दर 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से डिवाइड करने के बाद ये 75 ml पर आवर आ जाता है। 75 ml पर आवर आया यानी हमको 75 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है, 75 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट देनी है। और हमें अगर माइक्रो ड्रिप सेट नहीं है हमारे पास तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 75, ये 25 मेगा ड्रॉप जाएंगी। और अब हम समझ लेते हैं कि जो फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है आरटी फीड के लिए और आईवी फ्लूइड के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। अगर किसी पेशेंट का हम आईवी फ्लूइड बंद करके उसे हम आरटी फीड पे रखना चाहते हैं, आईवी फ्लूइड बंद करके उसे आरटी फीड पे रखना चाहते हैं, तो उसे हम आईवी फ्लूइड बंद करके आरटी फीड पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरटी फीड के लिए फ्लूइड कैलकुलेशन अलग है और आईवी फ्लूइड के लिए जो है फ्लूइड कैलकुलेशन अलग है, वो सेम है। तो आरटी फीड और आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन आर सेम बट इंडिकेशन और फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट। इंडिकेशन अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि किसी के जो पेशेंट होते हैं वो 3 ऑर्ली फीडिंग देते हैं, कोई एनआईसीयू में पीआईसीयू में 2 ऑर्ली फीडिंग देते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो सकती है, परंतु फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है वो सेम ही रहेगी। इंडिकेशन और फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट रह सकती है। तो आरटी फीड के लिए हम समझते हैं एक 10 kg का पेशेंट हमने लिया, 10 × 100 किया हमने, 1000 ml हो जाता है। 1000 ml को अगर हम पेशेंट को 3 ऑर्ली फीडिंग देनी है तो 8 से डिवाइड करना है, अगर 2 ऑर्ली फीडिंग देनी है तो 12 से डिवाइड करना है। तो 1000 को हमने 8 से डिवाइड किया, ये 120 ml आ जाता है, 125 ml आ जाता है। 125 ml को हमने 3 ऑर्ली फीडिंग के हिसाब से हमको पेशेंट को फीडिंग देनी है। और अगर हमको पेशेंट को 2 ऑर्ली फीडिंग देनी है तो पेशेंट को जो है 12 से डिवाइड करना है, 83.33 ml आ जाता है। 83.33 ml को हमको 2 ऑर्ली फीडिंग देनी है। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मेंटेनेंस फ्लूइड पेशेंट को जो देना है वो 100 ml पर आवर से ज़्यादा नहीं देना है। 100 ml पर आवर से ज़्यादा पेशेंट को जो है फ्लूइड की स्पीड जो है या फिर कैलकुलेशन है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पेशेंट को ओवर फ्लूइड हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरिथमियास हो सकते हैं, पेशेंट का बीपी सडन बढ़ सकता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पेशेंट को 100 ml पर आवर से ज़्यादा हमको फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है मेंटेनेंस में नहीं देनी है। अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन का है, एक्सीडेंटल केसेस हैं, तो वो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। मेंटेनेंस फ्लूइड में हमको 100 ml पर आवर से फ्लूइड नहीं देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।